हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी की 90 एज में। आज जो है जनरल साइंस का प्रश्न को करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए थे 2014 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टीडीएस का विस्तार रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि टीडीएस का जो विस्तार रूप होता है वो होता है टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर जो है वो जो है किसका दो का संयोजन होता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर जो है वो प्रतिरोधकों का संयोजन तो नहीं होता है, ना ही तो संधारित्र का, वो जो है डायोड का जो है संयोजन होता है। तो ये जो, और आपको याद रखना है कि ये जो है अर्धचालक होता है और इसका उपयोग हम लोग जो है एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। यानी कि यहाँ पर चलिए एक एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो एम्पलीफायर करता है, अगर यहाँ से आप कुछ भी भेजते हैं, अगर ध्वनि भेजते हैं तो यहाँ से एम्पलीफायर करके इसके आवाज़ को क्या करता है, वो जो मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाई करता है और उसके आवाज़ को जो है उच्च कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सिलिकॉन वगैरह का बना रहता है और ये अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम को जो प्राप्त करते हैं उसके लिए खनिज हमको बॉक्साइट चाहिए और एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, कोरंडम, कार्योलाइट। इसका 3 अयस्क होता है जिसमें से हम बॉक्साइट का प्रयोग करके जो है इससे जो हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं और इसका सूत्र होता है Al2O3। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है। तो रक्त में आयरन का प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका 30 से 40% जो है आयरन होता है रक्त में। और आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की जो है कमी पाई जाती है जब वो गर्भवती रहती है। तो आपको याद रखना है कि उसमें जो है आयरन की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में तापमान जो है बढ़ती गहराई के साथ जो है, तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती गहराई के साथ घटता है। क्योंकि आप कहीं भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जहाँ भी पानी रहता है स्विमिंग वगैरह में, तो ऊपर से अगर प्रकाश पड़ता है यानी धूप पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो ऊपर का पानी जो है वो हीट हो जाता है और अंदर का पानी जो वो हीट नहीं हो पाता यानी घटते जाता है ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि तापमान ऊपर की ओर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है और अंदर की ओर जो है कम रहता है, क्योंकि कम हीट होता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महासागरों में भी वही प्रतिक्रिया होगी कि ऊपर में जो है बढ़ती है और अंदर में जो है उसका तापमान घटता है। तो बढ़ती गहराई के साथ क्या हो जाएगा, उसका तापमान जो है घटता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो भौतिक चिकित्सा में जो है अवरक्त गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है। और ये जो है कैंसर का जो भी वो होता है, कैंसर का जो भी उसमें बसा हुआ रहता है चीज़, कैंसर का जो भी कारण रहता है उसको वो जो है गामा किरणें खत्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की थी वो कौन है। तो ये आपको कार्ल जो लेंगेस्टर है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो कार्ल लैंडस्टेनर है और एक और वैज्ञानिक था विनर, ये दोनों ने मिलकर के जो इसका खोज किया था वो किया था आपका 1900 ईस्वी में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी खुला परिपथ में, यानी कि जहाँ पर प्रतिरोध जो है अनंत होगा, प्रतिरोध का मान जहाँ पर अनंत होगा उसको हम खुला परिपथ बोलेंगे। और जहाँ प्रतिरोध का मान अनंत रहेगा वहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर प्रतिरोध रहेगा किसी भी तार में जो है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं प्रतिरोध है जहाँ की आप ताप बढ़ा देंगे तो ये जो है प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वहाँ पर जो है अड़चन लग जाएगा और वहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और उसके लिए खुला परिपथ होना चाहिए। तो खुला परिपथ किसको बोलेंगे, जिसमें कि धारा जो यानी कि प्रतिरोध जो है वो अनंत होगा, उसको हम लोग बोलेंगे खुला परिपथ और उससे जो है धारा प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो सबसे पहले लगाया था मैक्सवेल ने। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको किसने बताया था। तो इसको बताया था इसने फैराडे ने बताया था, ओरेस्टेट ने बताया था उसको। तो आप उसको भी याद रखेंगे कि ओरेस्टेट ने बताया था कि जब किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक सुई के माध्यम से उसने बताया था, कुछ इस प्रकार से फिगर बना करके उसने यहाँ पर बताया था। और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो सुई को देखा उसने कि वो जो है अपना दिशा बदल लेती है। तो इसका मतलब है कि वो
चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तत्व रासायनिक तौर पर धातु एवं अधातु की तरह जो है आचरण करता है? तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेनोन हो जाएगा, जो कि दोनों की तरह व्यवहार करता है। इनमें से लिखा है कौन सा तत्व जो धातु और अधातु की तरह व्यवहार करता है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ये जेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया जो है उसमें उष्मा का शोषण होता है, और एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उसमें उष्मा का क्या होता है, वो जो है उष्मा का त्याग करता है, यानी उसमें से उष्मा का जो है वो निष्कासन होगा, और इसमें हो जाएगा कि ये उष्मा का जो है शोषण करता है। उष्माशोषी में उष्मा शोषण करेगा और उष्माक्षेपी में उष्मा को बाहर करेगा, यानी उष्मा को उत्पन्न करेगा, तब इसका आंसर बी हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, तो उष्मा जो है इसमें ग्रहण करेगा, यानी उष्मा का शोषण होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक के एक तत्व के रूप में धान के खेतों में इनमें से किस पौधे की खेती की जाती है? तो आपको याद रखना एलोजा फर्न जो इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा जो है भरपूर मात्रा में मिल सके और पौधे में वृद्धि हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की चाल जो है प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस यहीं तक थे, आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इस तरह से प्रैक्टिस सेट को कर सके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।